डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर के आए हैं फसलों को याद करने की बेहतरीन ट्रिक आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु जीएस मस्ती सर पांडे पर। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो चाहे आपका टेट का पेपर हो, सुपर टेट का या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का, इसमें से एक से दो नंबर का ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं बेहतरीन ट्रिक जो फसलों को याद करने के लिए है। फसलों को याद करने की बेस्ट ट्रिक। बढ़ते हैं आगे। पहले नंबर पे आएगी जायद की फसल। कौन सी? जायद की फसल। अगर किसी को जायद की फसल के बारे में पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जायद की कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं। अगर किसी को भी जायद की फसल के बारे में पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जायद की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। इसकी जो ट्रिक है आपकी जायद की फसलों को याद करने की, जो जायद की फसलों को याद करने की ट्रिक है आपकी, वो है ताऊ खीरा खाकर मरे। क्या है? ताऊ खीरा खाकर मरे। आपकी ट्रिक क्या है? ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे। अब इसको समझेंगे कैसे? तो देखते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, यानी जायद की इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी। तो हमने बताया कि ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ का जो ता है उससे क्या हो जाएगा आपका? तरबूज। ताऊ वाले ता से क्या हो जाएगा? तरबूज। और ऊ से उड़द। यानी ताऊ से हमको दो फसलें मिल गई। कौन कौन सी? एक तरबूज और दूसरी उड़द। एक तरबूज मिल गई और दूसरी कौन सी मिल गई? उड़द की मिल गई। खीरा तो आपका है ही, खीरा तो आपका जायद की फसल में आता ही है। दूसरा जो खाकर में है उसमें खा जो है, खाकर का खा, तो उस खा से हो जाएगा क्या? खरबूजा। उस खा से क्या हो जाएगा? खरबूजा। और खाकर में बीच में एक का आ रहा है, का, और उस का से क्या हो जाएगा? ककड़ी। और लास्ट में रा, तो रा से राई। और मरे का जो माँ है उससे माँ का क्या हो जाएगा? मूंग। यानी सीधा सीधा आपको पता चल गया कि जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो आप ट्रिक बोलेंगे ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से तरबूज, ऊ से उड़द हो गया, खीरा तो अपना है ही, खाकर में खा से खरबूजा, का से ककड़ी, रा से राई और मरे में माँ से मूंग। तो ये आपकी कौन सी फसलें हो गई? तो ये कहेंगे आप, ये हमारी जायद की फसलें हो गई। कौन सी हो गई? जायद की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जायद की फसलें बताओ तो आप क्या बताओगे? ताऊ खीरा खाकर मरे। याद हो गया सभी को? याद हो गया ना? जल्दी से यस यस याद हो गया तो यस लिख के बताइए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगली फसल देखते हैं। अगली है आपकी खरीफ की फसल। जायद की फसल के बाद कौन सी फसल आती है? खरीफ की फसल। तो अगर किसी को पता है खरीफ की फसल कौन कौन सी है तो जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। देखते हैं। जो आपके खरीफ की फसल की ट्रिक है वो है अरे गधा बाजा मत बजा। क्या है? अरे गधा बाजा मत बजा। अरे गधा बाजा मत बजा। यह आपके खरीफ की फसल की ट्रिक है। क्या है? अरे गधा बाजा मत बजा। तो देखते हैं जो आपकी ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अरे में जो आ होगा उससे क्या हो जाएगा आपका? अरहर। अरे में जो आ होगा उससे हो जाएगा आपका अरहर। और गधा में जो गा होगा उससे हो जाएगा गन्ना। और धा से धान। दो शब्द हमने एक्सप्लेन कर दिए। अरे गधा यानी अरहर, गन्ना और धान। अरहर, गन्ना और धान। बाजा का बाजरा हो जाएगा। बाजा का क्या हो जाएगा? बाजरा। और मत में माँ का जो हो जाएगा आपका मक्का हो जाएगा। और तिलहन में मत में ताकत तिलहन हो जाएगा। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं अरे गधा बाजा मत बजा, यानी अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, मक्का और तिलहन।
अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, मक्का और तिलहन। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली फसल देखते हैं। अगली फसल है आपकी रबी की फसल। कौन सी? खरीफ और जायद के बाद अगली फसल कौन सी आती है? रबी की फसल। रबी की फसल। तो बताइए आप सभी लोग कि रबी की फसल कौन कौन सी आपको याद है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहले हमने क्या ट्रिक बताई? ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। और दूसरी क्या बताई? अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। तो देखते हैं अगली ट्रिक। अगली ट्रिक है आज सच में राई के गेम खेला। यहाँ पे में होगा, आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। तो देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आज सच में राई में गेम खेला। तो देखते हैं, वो हमने स्लाइड लगाना हम लगता भूल गए हैं, तो इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे। आज सच में राई में गेम खेला। एक मिनट। तो आज में जो आ है इससे आपका क्या हो जाएगा? आलू। आज में जो आ है इससे आपका क्या हो जाएगा? आलू। और जा से ज्यों, यानी आपको दो फसल रबी की पता हो गई। कौन कौन सी? आलू और जौ, आलू और जौ। अब सच का एक्सप्लेन करते हैं। तो सच में जो सा होगा उससे क्या हो जाएगा? सरसों। सच में जो सा होगा उससे हो जाएगा सरसों। और चा से चना, चा से चना, यानी दो फसल इससे पता चल गई आपको, और दो फसल इससे पता चल गई आपको, और दो फसल इससे। यानी आज से कौन कौन सी? आलू और जौ, और सच से सरसों और चना। राई तो आपका राई है ही फसल। गेम में आ जाइए, गा से हो जाएगा आपका गेहूं, गा से क्या हो जाएगा? गेहूं। साथ में नोट भी करते रहिएगा सभी लोग। और माँ से मटर, माँ से मटर। अब आपको कितनी फसल पता चल गई? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। यानी आज में आलू और जौ, सच में सरसों और चना, राई आपका है ही, गेम में गेहूं और मटर, गेम में गेहूं और मटर। तो रबी की फसल आपको कितनी याद हो गई? 7। आज सच में राई में गेम खेला, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं और मटर। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी हैं नकदी फसलें, यानी वे फसलें जिनसे हमको कुछ धन लाभ हो, जिनसे हमको क्या हो? कुछ धन लाभ हो। कौन कौन सी हैं? तो यह आपकी ट्रिक है। कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। क्या? कागज में तंबाकू। का से आपका क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कागज, फसल है। गा से आपका हो जाएगा गन्ना, गा से क्या हो जाएगा? गन्ना। और जा से जौ, जा से जौ। और तंबाकू तो आपका तंबाकू है ही। तो आपने इसमें 4 फसल पढ़ी। कौन कौन सी? कागज, गन्ना, जौ और तंबाकू। ये आपकी क्या है? नगदी फसलें। ये आपकी क्या है? नगदी फसलें। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन फसलें क्या हैं? सभी को पता है, जिनको खा करके आदमी मस्त हो जाता है, बिल्कुल जिनको खा करके आदमी बिल्कुल मस्त हो जाए, यानी नशे युक्त फसलें, नशा युक्त फसलें, जैसे भांग, चरस, गांजा, अफीम। बाकी आप लोगों को बहुत सारे नाम पता होंगे उद्दीपन फसलों के। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने कितनी फसलें पढ़ ली? एक जायद की फसल, उसमें क्या पढ़ा? ताऊ खीरा खाकर मरे। दूसरा खरीफ की फसल, अरे गधा बाजा मत बजा। तीसरा आपका हो गया रबी की फसल, आज सच में राई में गेम खेला। अगला हो गया नगदी फसलें, यानी कागज में तंबाकू। और ये उद्दीपन फसलें, भांग, चरस, गांजा और अफीम। आगे बढ़ते हैं। दलहनी फसलें क्या होती हैं? दलहनी फसलें क्या होती हैं? जिसमें सभी प्रकार की क्या आती हैं? दाल। इसमें सभी प्रकार की क्या आती हैं? दाल। यानी दलहनी फसलों में आप क्या कहेंगे? जिसमें सभी प्रकार की क्या आती हो? दाल। चना, उड़द, ये जो मतलब जो भी आप दाल के नाम जानते हैं वो सभी किस में आएंगी? तो आप कहेंगे दलहनी फसलों में। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को ये याद नहीं होता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो देखते हैं ट्रिक इसकी।
जे के आर यानी जायद, खरीफ और रबी। जायद, खरीफ और रबी। जायद की एक ट्रिक याद रखिए, मंजुल। जायद की एक ट्रिक याद रखिए, क्या? मंजुल। और मंजुल का पहला क्या है? माँ, यानी मई में ये फसल बोई जाती है और जुलाई में क्या कर ली जाती? काट ली जाती। तो जायद मंजुल, जायद मंजुल। तो जायद की फसल कब? मई में बो करके जुलाई में काट ली जाती है। बात करें खरीफ की, तो इसका याद रखना जून, यानी जून में बोई जाती है और नवंबर में क्या कर ली जाती? काट ली जाती। बात करें रबी फसल की, तो इसका याद रखना ट्रिक आम। क्या? आम। अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती। तो जे के आर, जायद, खरीफ, रबी। जायद की हो गई मंजुल, खरीफ की जून और रबी की आम। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी ट्रिक के साथ। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।